अभी बुद्धि योग के बारे में जो व्याख्यान हो रहा है, तो उसमें भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए कि देखो अर्जुन, ये सारे संसार में जो जिसको प्यास लगता है वो सारे जल से उतना ही लेता है जितना उसको आवश्यक है। तो ऐसे इस संसार में बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे जो वेद से जो निकले हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, परंतु उसमें जो ब्रह्म ज्ञान है, जो अयम आत्मा ब्रह्म सो अहम तत्वमसि, ये आत्मज्ञान है, उसको ही लेना चाहिए और उसको ही जानना चाहिए। तो इसे जो है वही बुद्धि के द्वारा तो तुमको जो है कर्म करना है। तो इसमें क्या होता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगस्तु अकर्मणि। कि अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ते तुम्हारा कर्मणि एव अधिकार, कि तुम्हारा जो है कर्म में ही अधिकार है, अर्थात कर्म करने के लिए तुम अधिकृत हो। जो लोग जो है जो भी चाहता है कर सकता है, वो किसी का उपकार कर सकता है, किसी का जो है सहायता कर सकता है, और किसी को मार सकता है, किसी को जो भी हो, वो कर्म करने के लिए वो स्वाधीन है, इसका अधिकार है कि वो कर्म कर सकता है। परंतु मा फलेषु कदाचन, फल के अधिकार नहीं है कि हम जो है अपना जो बाग में जो लगाएंगे, जो इमली का जो पेड़ लगाएंगे और कहेंगे कि वहाँ आम का फल हो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि जो कर्म होगा उसका वही फल होगा। लेकिन जो करता है, जो कर रहा है, वो करने के लिए स्वाधीन है, कर्म को करने के लिए स्वाधीन है, लेकिन फल को लेने के लिए स्वाधीन नहीं है। वो अपना इच्छा से कर्म कर सकता है, परंतु अपना इच्छा से फल नहीं ले सकता। क्यों? कि फल जो है कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कर्म होगा ऐसा ही फल होगा। परंतु जो
बुद्धिमान है ओ मां कर्म फल हेतुर्भु। हे अर्जुन, तुम जो है कर्म फल का हेतु मत बनो, कारण मत बनो। जैसे तुम कहते हो कि जो हम अगर अपना लोगों को मार देंगे हमको पाप लगेगा, हम नरक में जाएंगे, ऐसा होगा, ये होगा। तो वो जो फल है, ये फल का कारण तुम नहीं हो। फल क्या होगा इसका निर्णय तुम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है अभी देश में हमारा संविधान है और उसमें कानून है। कोई अगर किसी को मार देता है तो उसके लिए विचार होता है और उसको कानूनन दंड मिलता है। परंतु हमने जो देश रक्षा के लिए जो सेना वाहिनी रखे हैं, जो हमारे वीर जवान जो सरहद पर जो रहते हैं, तो अगर कोई शत्रु आता है, आक्रमण करता है, तो वो उसको मारेंगे। उनको छूट दिया गया मारने के लिए। तो वो जब शत्रु को मारेंगे तो उनको पाप नहीं लगेगा, वो नरक में नहीं जाएंगे। तो वही जो ज्ञान है कि कर्म है कि हत्या करने से जो कानूनन दंड मिलेगा, परंतु जो शत्रु को हत्या करने के लिए जो शक्ति प्राप्त है, आदेश प्राप्त है, तो वो अगर शत्रु को मारेगा तो इसका जो फल, जो दंड उसको नहीं मिलेगा। यही जो विचार है भगवान ने अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अभी तुम जो है युद्ध क्षेत्र में खड़े हो और तुम्हारा सामने जो है तुम्हारा शत्रु खड़े हैं। तो इसमें तुम ये विचार मत करो। मान लीजिए कि भारत के पक्ष में एक सेना है जो भारतीय है, श्यामलाल, और पाकिस्तान के पक्ष में खड़े एक सेना है, वो है रतनलाल। तो वो दोनों जो है, जो पारिवारिक संबंध है दोनों का आपस में, तो जब युद्ध लग गया तो वो दोनों सामना सामनी हो गए। इधर श्यामलाल, उधर रतनलाल सामने सामने खड़े हैं। तो उसमें कमांडर का आदेश मिल चुका है कि चलाओ गोली। तो इससे उस समय अगर कोई विचार करेगा कि ये हमारा पारिवारिक संबंध है, उसके साथ कैसे हम गोली चलाएंगे, तो वो खुद मारा जाएगा। तो वही विचार जो है वो कह रहे हैं कि अर्जुन, इसमें तुम कर्म फल का हेतु मत बनो।
तुम अभी जहां खड़े हो वहां तुम्हारा काम वही है। युद्धात् अन्य धर्म क्षत्रियस्य न विद्यते। ये युद्धों के सिवाय और कुछ वहां तुम्हारा धर्म नहीं है। तो माते संगस्तु कर्मणि, तू जो कर्म को छोड़ रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, ये नहीं हो चलेगा। कर्म करना ही पड़ेगा। अकर्म में तुम मत रहो, तुमको कर्म करना ही पड़ेगा। तो यही जो ज्ञान है कि कर्म जो सबको करना है और फल जो है, फल लेने के लिए सब स्वाधीन नहीं है, कर्म करने के लिए सब स्वाधीन है। इसे आगे बताएंगे। जय जय।